नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पटना के शास्त्री नगर इलाके में गैस पाइप लीक होने की खबर है और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आंखों और गले में जलन लोग महसूस कर रहे हैं और तब से ही लोगों को गैस लीक होने का पता चला और गेल इंडिया के अधिकारियों को खबर दी गई। लोगों ने बताया कि पटना नगर निगम की गाड़ी से पाइप को नुकसान पहुंचा था। मौके का जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार ने। शास्त्री नगर इलाके में गैस पाइपलाइन लीक हुए और देखिए यही वो गैस पाइप है जिससे गैस जो है वो लीक हुआ था। और जैसे ही लोगों को इस बात की सूचना मिली, उन्होंने तत्काल गेल को इस घटना की जानकारी दी। जो कर्मी है गेल के वो पहुंच गए यहाँ पर। देखिए उनके देखरेख में ये जो पाइप है उसकी मरम्मती की जा रही है। इसके बाद पूरे इलाके के लोग यहाँ पर जुट गए हैं। जल्द से जल्द प्रायोरिटी बेसिस पर जो गैस पाइपलाइन है उसकी मरम्मती करना जरूरी है और यही कारण है कि जो गेल के कर्मी वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और देखिए जो इक्विपमेंट है वहाँ पर रखा हुआ है, उसी से जो पाइपलाइन है उसको ठीक किया जा रहा है, उसकी मरम्मती जो है वो की जा रही है। सवाल ये है कि जो पाइपलाइन है वो कैसे लीक हो गया। ये दूसरी घटना है, इसके पहले भी एक बार पाइपलाइन लीक हुई थी जिसमें आग लग गई थी। आप लोग को जानकारी कैसे हुई, कैसे लगा पाइप लीक? अचानक घर में हम बैठे हुए थे और गर्दन में जलन होने लगा, सांस भी थोड़ा सा लेने में दिक्कत हुई, तो हम बाहर निकले, देखें तो नाली में से बुलबुला फेंक रहा था। तुरंत गेल इंडिया वाले लोग को कॉल किया गया। एक्चुअली नाला सफाई के दौरान ये हादसा हुआ है। उसका जो नाला सफाई करने वाला जो मशीन होता है उसी की वजह से ये पाइप डैमेज हुआ है। और यहाँ पर सारे पदाधिकारी तुरंत पहुँच गए और उस पर काम तो हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। और हमारा उम्मीद है कि ये गैस पाइप है क्वार्टर के अंदर जी इसी से खाना बनता है। कि एक्चुअली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आई थी और मरम्मती सफाई का जो काम चल रहा था उसी से पाइप डैमेज हुआ। और उसके बाद जब इन्हें महसूस हुआ, जलन हुई और गले और आंखों में जब जलन महसूस हुई, उसके बाद इन्होंने जाकर तब समझा कि गैस पाइपलाइन जो है वो कहीं से लीक हो रही है। बहरहाल अब मरम्मती का काम अंतिम चरण में है और जो अधिकारी वो पहुंच गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए जल्द से जल्द जो पाइपलाइन है वो दुरुस्त हो जाएगा। फिलहाल घरों के अंदर जो LPG गैस है उस पर खाना इसी पाइपलाइन से जाता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देश भर में आज 8 स्पेशल ट्रेनें खुल रही है। ये ट्रेनें हैं हावड़ा से नई दिल्ली और राजेंद्र नगर से नई दिल्ली। तो ट्रेन देखिए कौन कौन सी ट्रेन है, कहां से कहां तक जाएगी और उसकी टाइमिंग क्या कुछ है। तो बता दें कि आज राजेंद्र नगर से नई दिल्ली ट्रेन जाएगी। राजेंद्र नगर में ये ट्रेन शाम 7:20 पर खुलेगी। वहीं दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए भी ट्रेन है जो 4:45 पर नई दिल्ली से खुलेगी। साथ ही आज बेंगलुरु और नई दिल्ली के लिए भी ट्रेन है। बेंगलुरु से ट्रेन रात 8:30 बजे खुलेगी। वहीं दिल्ली सुबह 5:55 पर पहुंचाएगी। साथ ही नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए भी ट्रेन है, जहां नई दिल्ली से ट्रेन रात 9:15 बजे खुलेगी और बेंगलुरु सुबह 6:40 पर पहुंचाएगी। इसके अलावा नई दिल्ली बिलासपुर यानी मध्य प्रदेश के लिए भी ट्रेन है, जो नई दिल्ली से शाम 4 बजे यानी कि अब खुलने वाली होगी। पटना से एक ट्रेन आज नई दिल्ली के लिए रवाना होगी, जिसके लिए कई यात्री स्टेशन पहुंच चुके हैं। हालांकि यात्रियों को ट्रेन के खुलने के 1.5 घंटे पहले ही स्टेशन परिसर में एंट्री की इजाजत है। फिलहाल ये लोग बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों के हैं। उनसे बात की सहयोगी साकेत कुमार ने। देश भर से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो अलग अलग राज्यों से दिल्ली तक जाएगी। इसमें से एक ट्रेन पटना से भी है जो राजेंद्र नगर से खुलेगी आज शाम 7:20 पर और वो दिल्ली तक जाएगी। नहीं, दिल्ली में रहता, हमारा पूरा परिवार दिल्ली में है। 15 मार्च को आया था और हम यहाँ आके फंस गए। आप यहीं के हैं? नहीं तो राजस्थान के हैं। राजस्थान के हैं। लॉकडाउन में फंस गए थे? हाँ सर। अकेले हैं आप? हाँ अकेले हैं। दिल्ली से ही हैं? जी हाँ। फंस गए थे आप? 13 मार्च से। कहाँ थे? यहाँ पे कहाँ रुके हुए? वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर? जी हाँ। कैसे पहुँचे यहाँ पर? 4 व्हीलर से। तो आप देखिए लोगों में खुशी है क्योंकि कई लोग जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर पहुँचे थे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए थे, किसी फंक्शन को अटेंड करने आए थे, वो लोग फंस गए थे इस लॉकडाउन के चलते। जैसा कि ये बता भी रहे हैं कि 2 महीने से ये यहाँ फंसे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि इनको इतनी खुशी हो रही है जैसे वनवास से रामचंद्र जी वापस आए थे, वैसा इनको लग रहा है कि अब वो लौट के अपने घर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, वैसे तो ट्रेन खुलनी है नई दिल्ली के लिए 7:20 पर और एंट्री जो है वो 6 बजे के बाद ही संभव है, तो ऐसे में काफी लोग वहां पर इकट्ठा हैं, क्या कुछ माहौल है, बताइए। जी बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। तकरीबन 50 दिनों के बाद पहली बार पटना से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन खुलेगी और मैं राजेंद्र नगर टर्मिनल की ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, यही वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अभी से थोड़ी देर के बाद ट्रेन आ जाएगी, अभी यार्ड में है और आकर यहाँ लगेगी। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रायोरिटी दी गई है रेलवे की तरफ से। जो पैसेंजर हैं वो आएंगे तो कैसे वो यहाँ पर पहले खड़े होंगे और फिर एक एक करके जो कंपार्टमेंट है उसको खोला जाएगा और जो निर्धारित सीट है उस पर वो बैठ सकेंगे। ये तस्वीर है राजेंद्र नगर टर्मिनल की और प्लेटफॉर्म है। जो दूसरी तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, जो रेलवे प्रशासन हो या फिर आरपीएफ जीआरपी के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि जो पैसेंजर है काफ़ी संख्या में स्टेशन के बाहर खड़े हैं जो राजनगर टर्मिनल है। और देखिए जो तैयारियाँ हैं, ये रेलवे के स्टाफ हैं जो अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं और जब पैसेंजर पहुँचेंगे तो इनको टैकल करना होगा। ये जो यात्रियों की सूची है इनके पास है, ये उसका फिलहाल उसका आकलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाना चाहूँगा, जो जीआरपी और आरपीएफ के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हैं। आप तस्वीरों में देख सकती हैं। लगातार पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ और जो रेलवे के अधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो, सभी यहाँ पर अपनी तरह से तत्परता बरत रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के इन्फेक्शन से भी लोगों को बचाना है। ये एक बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को किस कदर प्रायोरिटी दी गई। बाहर में प्लेटफॉर्म के बाहर की तस्वीर है। जो दूसरे लोग हैं, सैनिटाइजेशन का भी काम होना है, सैनिटाइज किया जाएगा। ये जो आप लोगों ने रखा है, इससे क्या करना है? सैनिटाइज लेके जो आएगा उसको सैनिटाइज करना है। पैसेंजर को? हाँ, पैसेंजर का सैनिटाइज करेंगे। हाँ, पैसेंजर का लगे पैसेंजर आएंगे सभी को सैनिटाइज करना है। सुना आपने, जो लोग हैं ऐसे यहाँ पर सुकन्या, उनको सैनिटाइज किया जाएगा। जो पैसेंजर हैं वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं। जो आरपीएफ अधिकारी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। आप लोग सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है? पूरा डिप्लॉयमेंट हो रहा है सभी लोगों का। पार्किंग वगैरह जो गाड़ियों की होगी कहाँ होगी? पार्किंग बाहर ही होगी। पार्किंग केवल, हाँ, केवल एंट्री कर जाएगा। यहाँ कितने बजे आप लोग अलाउ करेंगे फिर अंदर से? अभी 1.5 घंटा पहले का अनाउंसमेंट है। जो पैसेंजर तो धीरे धीरे आने लगे हैं। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन कितने बजे आएगी? ट्रेन लगभग आ जाएगी, लगभग 2 घंटा पूर्व आ जाएगी। 2 घंटे पहले आ जाएगी। 7:20 पर ट्रेन आ जाएगी। ऋतुराज कश्यप आरपीएफ इंस्पेक्टर है यहाँ पर राजेंद्र टर्मिनल पर। उन्होंने बताया कि 2 घंटे पहले ट्रेन यहाँ आएगी इस था, लेकिन पूरी तरीके से अभी कह सकते हैं कि हलचल जो है वो बढ़ गई है राजेंद्र टर्मिनल पर। जो रेलवे के एम्प्लॉय हों या जो दूसरे लोग हों, वो यहाँ पर रेलवे के एक अधिकारी हों, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। किस तरह का अरेंजमेंट आप लोगों ने किया और कब ट्रेन आएगी यहाँ पर, कैसे जो पैसेंजर हैं उनको यहाँ पर? जो हमारी जो रेक चल रही है 02309 की, उसके अभी जैसी ट्रेन अराइव करती है और थोड़ी समय में हम लोग पैसेंजर की एंट्री करवाएंगे और उनको स्टेशन तक प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले हम लोगों ने जो चेक्स रखवाए हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग का प्रोविज़न रखवाया है। उनको क्यू में रखने का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु हम लोगों ने चिन्हित किया है स्थान को, ताकि वो दोनों के बीच में दूरी मेंटेन रहे। उसके बाद उनका जो फॉर्मेलिटी है टिकट चेकिंग की, वो यहाँ पूरी कर दी जाएगी और उसके बाद एक एक करके उनका जो निर्धारित स्थान है वहाँ पे कितनी देर में आप सारे पैसेंजर को ट्रेन के अंदर ट्रेन का जो अभी हम 1.5 घंटे पहले पैसेंजर्स को बुलाया गया है, उस बीच में जो प्रक्रिया है पूरी कर ली जाएंगी। मैं अशोक कुमार, सीनियर स्टूडियो RNCC। बिल्कुल, रेलवे के ये अधिकारी अशोक जी, इन्होंने बताया कि किस कदर यहाँ पर जो पैसेंजर आएंगे उनको एक एक कर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको प्रायोरिटी दी जा रही है और उसी के तहत उनको बिठाया जाना है। तो लगातार अभी जो एक्टिविटीज आप देख रही हैं, जो राजनगर टर्मिनल वहाँ पर किस कदर बढ़ी हुई है, एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को भी देखना है, यात्रियों को इन्फेक्शन से बचाना है। और यही कारण है कि जो रेलवे के अधिकारी हैं वो लगातार अपनी तरफ से हर जो मुस्तैदी है उसको वो कर रहे हैं और मुस्तैदी के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। एक बिग चैलेंज, और निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आज से ये ट्रेन शुरू हो रही है, इससे यात्रियों को तो सहूलियत मिलेगी ही। अब जो रेलवे कई दिनों से 50 दिनों तक, अगर आप समझ सकते हैं, जो ट्रेनों की आवाजाही बंद थी, तो राजस्व की कितनी क्षति हुई है रेलवे को। सबसे बड़ी एजेंसी है, सरकारी एजेंसी, जहाँ पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग जो पैसेंजर है वो ट्रैवल करते हैं। अब फिर से एक उम्मीद की किरण रेलवे के लिए भी आज से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से शुरू हो गया है। जी चलिए संजय, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
इधर बिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी है। नागपुर से दरभंगा जाने वाली ट्रेन जब पटना जंक्शन पहुंची तो यात्रियों के खाने पानी के सामान डिब्बों में दिया गया। हालांकि पटना जंक्शन पर किसी को उतरने की इजाजत नहीं थी। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन अभी देखिए पटना जंक्शन पहुंची है। ये ट्रेन नागपुर से दरभंगा के लिए निकली है, जो अभी पटना जंक्शन पहुंची है। आप देखिए इस ट्रेन में जो भी श्रमिक हैं वो इस ट्रेन में हैं और सभी लोग नागपुर से यहाँ पर दरभंगा के लिए सफ़र कर रहे हैं। ये ट्रेन यहाँ पटना जंक्शन पर अभी रुकेगी। हालांकि यहाँ पर इन पैसेंजर्स को उतरने की इजाज़त नहीं है, वो अपने अपने बॉगी में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए रखा गया है पानी और जो नाश्ते की जो व्यवस्था है, जो बिस्किट्स हैं या और जो स्नैक्स है वो यहाँ पर इन बॉगियों में दिया जाएगा और जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो दी जाएगी। तो पैसेंजर्स देखिए जो इस यात्रा कर रहे हैं, जो मज़दूर हैं जो दूसरे राज्यों में रहकर वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे, वो लोग यहाँ पर बिहार अब पहुँच चुके हैं, पटना में है। अब ये ट्रेन दरभंगा जाएगी, लेकिन ये स्टॉपेज यहाँ पर दिया गया है ताकि इन लोगों को नाश्ता और पानी इनके बॉगियों में पहुँचाई जाए। एक भी पैसेंजर्स को यहाँ उतरने की इजाज़त नहीं है। आप देखिए सभी जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर ट्रेन के बॉगी के अंदर ही है और किसी को यहाँ उतरने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक रेलवे ने जो तैयारी या व्यवस्था की है कि जिस स्टेशन पर जो टेक्निकल स्टॉपेज जिसको कहा जाता है वो व्यवस्था की गई है, जहाँ पर इन लोगों के लिए खाना और पानी की व्यवस्था की जा रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हरियाणा के रेवाड़ी से श्रमिक स्पेशल ट्रेन अररिया पहुंची, जिसमें करीब 1200 मजदूर सवार थे। स्क्रीनिंग के बाद सभी को बस से भेज दिया गया। इसके लिए 26 बसों का इंतजाम किया गया था। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के रेवाड़ी से अभी अररिया रेलवे स्टेशन पर जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो मजदूर हैं वो अररिया रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं और एक सर्किल बनाया गया है और एक लंबी कतार मजदूरों की देखी जा सकती है। कॉर्नर बनाया गया है, पूरा पुलिस महकमा यहाँ पर मौजूद है, निगरानी की जा रही है, स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है और नाश्ते का पैकेट भी दिया जा रहा है। ऐसे में आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है ये अररिया रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। देश के अलग अलग राज्यों से जो है प्रवासी मजदूर बिहार के अररिया रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। 1200 के करीब मजदूरों की संख्या बताई जा रही है जो अररिया रेलवे स्टेशन पर हरियाणा के रेवाड़ी से पहुंचे हैं। बता दें कि अभी तक जो है अररिया में पूरे देश के अलग अलग राज्यों से करीब 5 ट्रेनें आ चुकी हैं, जिसमें करीब 5000 से अधिक जो मजदूर हैं वो अररिया पहुंचे हैं। अररिया जिले के करीब 900 मजदूर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न जिलों के लोग हैं। इन 26 बसों के जरिए जो है सभी को गंतव्य स्थल तक पहुंचाने की जो तैयारी है पूरी हो चुकी है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। आगरा से एक ट्रेन बरौनी जंक्शन पहुंची, जिसमें 1200 से ज्यादा मजदूर सवार थे। आगरा में प्रशासन ने कुछ लोगों से, जी हां, कुछ ऐसे लोगों को भी ट्रेन में बैठाया था जो हरियाणा के पानीपत से साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। सभी यात्रियों को अपने जिले भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। प्रवासी मजदूरों को बिहार लाने के सिलसिले में आज आगरा से चलकर बरौनी एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची है। हालांकि ये ट्रेन तकरीबन 4 घंटे विलंब से बरौनी जंक्शन पर पहुंची है, जिसमें बिहार के 38 जिले के लगभग 1200 यात्री सवार हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन के द्वारा आगंतुक यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ उन्हें नाश्ता भी दिया जा रहा है, पानी भी दी जा रही है, जिससे यात्री खुश भी हैं। यहाँ के हेल्थ मैनेजर हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे किस तरह की व्यवस्था की गई है, कितने यात्री आए हैं और किस तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ इस ट्रेन से आगरा से चल के बरौनी आई है। इसमें लगभग 1250 आदमी हैं। अभी इस ट्रेन से आगरा होते हुए पानीपत से आ रहे थे इसी इलाके के बिहार के लोग, तो आगरा प्रशासन ने पकड़ के लगभग 150 साइकिल सवार को इसमें इस ट्रेन के माध्यम से भेजा है बरौनी जंक्शन पे। उनकी भी स्क्रीनिंग होगी? हाँ, उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है, उन्हें भी नाश्ता दिया जा रहा है और अपने अपने घर के लिए क्वारंटीन सेंटर में भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आगरा प्रशासन के द्वारा ये एक पहल की गई। ये जितने हैं साइकिल से ये लोग आ रहे थे, ये पानीपत से आ रहे थे, जिन्हें आगरा प्रशासन ने पहले पकड़ा और फिर इन्हें
आगरा में ही इस ट्रेन में शिफ्ट कर दिया। इनकी संख्या तकरीबन 150 के आसपास है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। कोरोना महामारी के बीच कामगारों की घर वापसी बदस्तूर जारी है। गोपालगंज की सीमा में रोजाना करीब 2000 से ज्यादा मजदूर पहुंच रहे हैं। इन्हीं मजदूरों के जत्थे में महाराष्ट्र के भिवंडी से 42 मजदूर एक छोटी सी ट्रक से गोपालगंज के जलालपुर चेकपोस्ट पहुंचे। बिहार की सीमा में प्रवेश करते ही मजदूरों की आंखें नम हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर सफर की थकान और परेशानियां साफ दिखाई दे रही थी। मधुबनी जिले के रहने वाले ये कामगार महाराष्ट्र के भिवंडी में काम करते थे। कोरोना बंदी की वजह से काम बंद था और पास में रखे पैसे भी खत्म हो गए थे। इनसे बातचीत की संवाददाता मुकेश कुमार ने। हम खड़े हैं गोपालगंज के बलथी चेकपोस्ट पर और यहाँ पर महाराष्ट्र के भिंड से करीब 42 लोगों का जत्था पहुंचा है और ये सभी लोग पिछले 5 दिनों से वहाँ से चले हैं और 3 दिनों से आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा एक ट्रक है और इसी ट्रक में 42 लोग किस कदर बैठ के आए होंगे। इनका देखिए सामान भी वहाँ पर रखा हुआ है और इन लोगों का जत्था है और किस मुश्किल से लोग अपने घरों पर जाने के लिए बेकरार हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार सानी। पप्पू, आप कब चले थे वहाँ से? 4 दिन 5 दिन हो गया। हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है, खड़े होके आ रहे हैं, बैठने को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। 3 दिन 4 दिन से हम लोग सोए नहीं है, ऐसे ही भेड़ पकड़ी की तरह हाँ, एक सिर के ऊपर लदे हुए थे। एकदम एक सिर के ऊपर लदे। कितना किराया लगा आप लोगों का? किराया एक आदमी पे 4000 रुपये लगा है। 4000 रुपये एक आदमी का लगा? जी हाँ। और कितने दिन से चले हैं आप लोग? 4 दिन हो गया। 4 दिन इसी गाड़ी में बैठे हुए? इसी गाड़ी में। खाना पीना रास्ते में जो भी मिल रहा था वो खा के आ रहे। क्या बोले, पूरा लॉकडाउन था, कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा था। जहाँ भी जो भी मिल रहा था वही खा के अपन चल दिए। जाना क्या आप लोगों को? मधुबनी जिला तक। तो आप देखिए कि कैसे लोग जो एक सफ़र है वो पूरा कर रहे हैं और 42 लोग इस छोटे से ट्रक में 4000 रुपये प्रति व्यक्ति किराया दे करके गोपालगंज पहुंचे हैं। अभी इन्हें मधेपुरा तक जाना है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। भागलपुर के खरीक लोदीपुर का 21 साल का युवक क्वारंटीन सेंटर में कोरोना से संक्रमित हो गया। 14 दिनों के क्वारंटीन में रहने के बाद डिस्चार्ज होने के 6 दिनों बाद कोरोना का संक्रमण युवक में मिला। कोरोना पॉजिटिव के बाद युवकों को, जी हां, इस युवक को भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। आखिरकार युवक क्वारंटीन सेंटर में कैसे संक्रमित हुआ, जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राहुल ठाकुर। में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 11 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से एक खरीक लोदीपुर का 21 साल का युवक मिला है, जो क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों के क्वारंटाइन के बाद उनकी जब जांच की गई तो उसमें जो है कोरोना पॉजिटिव संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। खरीक लोदीपुर का यह 21 साल का युवक जो है एक कंपनी में मजदूरी करने का काम करता था और हैदराबाद से पैदल ट्रक के माध्यम से बहन के घर अठनिया पहुंचा था। दरअसल युवक 14 को हैदराबाद से चला था और 22 अप्रैल को बहन के घर अठनिया पहुंचा। रात गुजारने के बाद 23 अप्रैल को ही वे खरीक लोदीपुर पहुंचे। 24 अप्रैल को जब पीएससी खरीक में उसकी स्क्रीनिंग के बाद ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी हुई तो उसे अटगामा क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया और इस दौरान 14 दिनों तक वह क्वारंटाइन के बाद घर भी चला गया। लेकिन 6 दिन पहले जब सेंटर में रहने वाले अठनिया के एक युवक में कोरोना पॉजिटिव पाया गया और ऐसी आशंका व्यक्त की गई कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग भी थे वो संक्रमित हो सकते हैं। उसके बाद जब सबों की जांच शुरू हुई तो इस युवक में भी कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए और फिर उसके बाद जो है युवक को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में जो है उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्वारंटाइन सेंटर में जो स्वस्थ पुरुष थे वो क्वारंटाइन सेंटर में ही संक्रमित हुए। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। जनधन अकाउंट और उज्ज्वला योजना की राशि निकालने के लिए बैंकों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। बैंकों के बाहर सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं, लेकिन कई बार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। गया से रिपोर्ट देखिए। विभिन्न बैंक की शाखाओं में लोगों की भीड़ लगातार जारी है। इस समय हम लोग हैं गया के स्वराजपुरी रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य शाखा पे। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोगों की यहाँ भीड़ लगी हुई है और पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कतार बनाई गई है ताकि ये बारी बारी से अपने पैसे की निकासी कर सके। मुख्य रूप से जो भीड़ लग रही है इसमें जो सरकार द्वारा राशि दी गई है, चाहे वो गैस सब्सिडी के रूप में हो या फिर दूसरे रूप में जो 500 रुपया दिया गया है जनधन अकाउंट में, तो वैसे राशि को निकालने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है और विशेष करके जो महिलाएं हैं वो यहाँ आकर अपने पैसों की निकासी के लिए घंटों लाइन में खड़ी हो रही हैं। इनके सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सुरक्षा बल को भी लगाया गया है, लेकिन संख्या ज़्यादा होने की वजह से ये सोशल डिस्टेंसिंग कभी कभी जो है टूटता हुआ नज़र आता है।
तो ऐसे में हम लोगों का आग्रह है, न्यूज़ 18 का आग्रह है कि वो पैसे निकासी करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जरूर करें। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। खबर कटिहार से, जहां चोरों को एक घर में चोरी करना भारी पड़ गया। दरअसल चोर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर चोरी करने पहुंचा। इतने में ग्रामीणों को भनक लग गई तो ग्रामीणों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद पुलिस की मदद से दोनों को धर दबोचा गया। पूछताछ में पता चला कि दोनों चोर उसी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। मामला कुर्सेला थाना क्षेत्र के तिनघरिया गाँव का है। पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है और आरोपी संतोष और विपिन को क्वारंटीन कर दिया, क्योंकि दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर चोरी करने गए थे। क्योंकि इन्फेक्टेड एरिया था, लोग डर रहा था ड्यूटी में, तो हम लोग ध्यान रखे थे। लेकिन लोकल उसी गांव का था, वो 3 आदमी के यहाँ चोरी किया, उसकी सामान भी हम लोग बरामद किया और उसमें 2 को पकड़ करके क्वारंटाइन कराया गया। जो चोरी करने का आरोपी उसको क्वारंटाइन भेजा गया। हाँ, चूंकि वो उस प्लेस पर चला गया, उनके घर चला गया, तो इन्फेक्टेड जगह था, इसलिए उसको क्वारंटाइन कराया गया। क्वारंटाइन सेंटर रह रहे प्रवासी श्रमिकों का हंगामा और प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आए दिन किसी न किसी सेंटर पर, जी हां, लगातार किसी न किसी सेंटर पर खबरें तो आती है हंगामे की। बेतिया के बैरिया प्रखंड के हालात भी ऐसे ही हैं। पखनाहा स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी श्रमिकों ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, बाजार के बीचों बीच स्थित इस क्वारंटीन सेंटर से निकलकर प्रवासी श्रमिक बाजार में पहुंचे और सड़क पर हंगामा करने लगे। प्रवासी श्रमिकों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही श्रमिकों ने सेंटर में खाने और सोने की व्यवस्था का सवाल खड़ा किया। यहाँ लगभग 60 से अधिक प्रवासी हैं जो लुधियाना से आए हैं। प्रवासी श्रमिकों ने यह भी आरोप लगाया कि अब तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं पहुंचा। अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बिल्कुल कोई नहीं है, ना पानी है, ना खाने का व्यवस्था, ना रहने का कोई चीज व्यवस्था। अभी नाश्ता पानी कुछ नहीं मिला आप लोग को अभी? नहीं, कुछ नहीं हमारे पास। अच्छा, आप लोगों को कोई देखने प्रशासन द्वारा कोई आया कि नहीं? अभी कोई मिलने उलने कुछ नहीं आया। अच्छा, बीडीओ सीओ साहब कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी यहाँ पे। नालंदा के मुहपुर में कोरोना योद्धाओं के लिए पीपीई किट तैयार किया जा रहा है, जिसे रांची और पटना भेजा जा रहा है। यहां हर दिन 250 से 300 किट और 3 लेयर मास्क तैयार हो रहे हैं। इसके लिए रॉ मटेरियल हरियाणा के पानीपत से मंगवाया जा रहा है। ये किट मात्र 400 में उपलब्ध कराया जा रहा है। ये मौजूद हैं नालंदा जिले के मोहनपुर गांव में, जहां कोरोना योद्धाओं के लिए पीपीई किट का तैयारी की जा रही है। यहां निर्माण किया जा रहा है पीपीई किट, जिसके बाद कोरोना योद्धाओं को सप्लाई किया जाएगा। अब बताइए क्या तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? अभी किट तैयारी कर रहे हैं। 2 हफ्ते से हम लोग इसमें ज़्यादा मन से लगे हुए हैं। हम लोग दिन भर में 25 पीस तैयार कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण जो है हम लोगों को बहुत राहत यहाँ काम करने में मिला। और क्या क्या बना रहे हैं? किट बन रहा है, वो मास्क बन रहा है। और तो यहाँ अभी संचालक भी हैं। अब क्या यहाँ मैंने कैसे यहाँ कब से तैयार करना शुरू किया है? कि लगभग 2 हफ्ते से हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं पीपी किट, और लगभग डेली का हम लोग 250 से 300 पीस हम लोग तैयार कर लेते हैं। और अगर अभी तक तो सिर्फ प्राइवेट सप्लाईज में जा रहा है हमारा पीपी किट। आगे फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट ऑर्डर आते हैं तो हम लोग इसकी प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हैं। MSME से अप्रूव है हमारी कंपनी, और उसी के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पीपी किट बना रहे हैं। कितने में सप्लाई की जा रही है पीपी किट का? पीपी किट हम लोग 350 से 400 के बीच में सप्लाई कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? ये पटना और झारखंड में जा रहा है अभी। इसका सामग्री कहाँ से मंगाया? सामग्री ये हरियाणा के पानीपत से मंगाया गया है, फैब्रिक, और बाकी यही बना रहे हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ करीब 20 की संख्या में लोग काम कर रहे हैं, और ये हरियाणा से इनका जो रॉ मटेरियल है वो मंगवा के और यहाँ तैयार किया जा रहा है, और सबसे सस्ते दरों पर, मात्र 350 से 400 के दरों पर लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। आगे आपको दिखाएंगे जोहार झारखंड। बने रहिए, जल्द लौटेंगे।